Hello friend, welcome to my class. Today I am going to teach you the lesson The Lost Child, and this is from your book Moments. This is a story of a little boy written by Mukul Raj Anand. It's a wonderful story. Let us go through this story. The Lost Child. Lost मतलब खोया हुआ बच्चा. A child goes to a fair with his parents. He is happy and excited and wants the sweet and toys displayed there, but his parents don't buy them for him. Why then does he refuse when someone else offers them to him? यहाँ पे कह रहे हैं कि एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ मेला घूमने जाता है और वो बहुत खुश होता है, बहुत ही एक्साइटेड होता है और वो मिठाई और खिलौने ख़रीदना चाहता है, लेकिन जब भी वो अपने पेरेंट्स से कहता है तो वो लोग मना कर देते हैं। और वही बच्चा जब कोई और उससे वो चीज़ दिलाना चाहता है तो वो रिफ्यूज़ कर देता है। ऐसा क्यों? लेट अस नो थ्रू द चैप्टर. It was the festival of spring. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged in the galley glad humanity. Some walked, some rode on horse, others sat being carried in the bamboo and bullock carts. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. Now सीन बताया गया है. इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. स्प्रिंग मतलब बसंत का सीज़न है और मेला लगा हुआ है. और फ्रॉम विंटरी शेड्स ऑफ नैरो लेन्स, जो हल्की हल्की ठंड है और उसमें जो पतली पतली गली वो रास्ते हैं उसमें बहुत सारे लोग चल रहे हैं. सम आर वॉकिंग ऑन द रोड मीन्स कुछ घोड़े पे हैं, कुछ बैलगाड़ी पे हैं, कुछ डोली में हैं. इस तरीके से लोग चल रहे हैं और एक बच्चा अपने पापा के पैरों के पास से उछल कूद करता हुआ, फुल ऑफ लाइफ मतलब जीवन से भरा हुआ, खुशी से हंसता कूदता चल रहा है. Come child come, called his parents, and he lagged behind, fascinated by the toys in the shop that lined the way. Come child come, उनके पेरेंट्स ने उस बच्चे को बुलाया कि आओ बेटा आओ. और वो फैसिनेटेड, वो उनसे जो टॉय शॉप है, खिलौनों की शॉप है, उसको देख के लालच आ जाता है. एकदम से वो मतलब खुश हो जाता है कि ये टॉयज़ हमें मिल जाएं. He hurried towards his parents, his feet obedient to their call. His eyes still lingering on the receding toys as he came to where they had stopped to wait for him. He could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. यहाँ पे नरेटर कहते हैं कि वो बहुत ओबीडियंट बच्चा है. जैसे ही उसके माता पिता ने उसे बुलाया वो तुरंत आ जाता है, लेकिन फिर भी उसकी आंखें लिंगर कर रही हैं, देख रही हैं, घूर रही हैं उन्हीं खिलौनों को, और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है उन्हें मांगने से. लेकिन उसको अपने माता पिता की आंखों में पहले से ही रिफ्यूजल, जो कि नहीं दिलाने की, जैसे कि आंखों में होता है कि हाँ दिलाने की, नहीं दिलाने की चमक दिखाई दे रही कि वो नहीं दिलाएंगे. फिर भी वो रोक नहीं पाता और कहता है आई वॉन्ट दैट टॉय. ही प्लीडेड, उसने रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि मुझे वो खिलौना चाहिए. हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड in his familiar triumphant ways. His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you." जैसे ही उसने ये कहा, पापा ने बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें करते हुए उसे दिखाया
और जैसा कि फैमिली ट्रेन वो होता है ट्रेनिंग पिता मतलब ओवर रूलिंग होते हैं। हिज मदर मेल्टेड, अब माँ हमेशा वो गाइड करती है, तो फट से माँ ने उंगली आगे की और करते हुए कहा कि देखो बेटा तुम्हारे सामने क्या है। It was flowering mustard field, pale like melting gold, as it swept across miles and miles of even land. It was flowering mustard field. मस्टर्ड मतलब सरसों होता है, और पेल मतलब हल्के पीले रंग का, जैसे लग रहा हो कि किसी ने सोना पिघलाकर फैला दिया हो, और दूर दूर तक माइल्स एंड माइल्स दूर दूर तक वैसे ही पीलापन फैला हुआ था। बहुत सुंदर लग रहा था सरसों का खेत। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर ब्लस्टरिंग about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flower. और उन मस्टर्ड के फूलों पे, सरसों के फूलों पे ड्रैगन फ्लाइज उड़ रही थी, और ड्रैगन फ्लाइज और बटरफ्लाइज क्या करती हैं, पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं, तो वो उसमें से नेक्टर्स ले रही थी। और बटरफ्लाइज भी थी, ब्लैक बीज भी थी, भौरे जिनको कहते हैं। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज, और बच्चे को बहुत ही आनंद आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था उसे इतने चेस करने में, उन्हें ये करने में, जैसे तितली है उसको देखने में, उसके कलरफुल विंग्स देखने में, ड्रैगन फ्लाई को पकड़ने में। इट टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट। एज आई टोल्ड यू कि वो पकड़ने की कोशिश कर रहा था, बट इट वुड गो फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, और वो फ्लैप करते हुए उड़ जाती थी। वो कोशिश करता था, छोटा बच्चा है वो नहीं पकड़ पाता है, वो कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ तितलियाँ नहीं, ड्रैगन फ्लाई नहीं आते हैं। When he had almost caught it in his hand, then his mother gave a cautionary call, "Come child, come, come on the footpath." जब एक उसने पकड़ लिया, तो जैसे ही उसने पकड़ा वैसे ही माँ की कॉल आ गई, और माँ ने कहा कम चाइल्ड कम, कम ऑन द फुटपाथ, अब खेतों में से बाहर आके फुटपाथ पे चलो। ही रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insect and worm along the footpath that were teeming out from the hiding place to enjoy the sunshine. Now what happened? He has seen the mustard field, and after seeing the mustard field, mother called, माँ ने उसे बुला लिया, और जब माँ ने उसे बुला लिया तो वो फुटपाथ पे आ गया, और बच्चा है उसका कंसंट्रेशन बहुत जल्दी ब्रेक होता है, तो अब वो रोड पे जब चल रहा है, फुटपाथ पे चल रहा है, तो उसका ध्यान जो है सड़क पे जो किनारे की तरफ है, उसमें वो कीड़े निकलते हैं, और कीड़े निकल कर धूप खाते हैं, उन पे चला जाता है, और उससे वो बहुत अच्छे लगते हैं। वो छुप रहे हैं, निकल रहे हैं, बाहर निकलते हैं, देखते हैं, फिर छुप जाते हैं, तो उससे बड़ा मज़ा आ रहा है। फिर वो उनको देखने लगता है, वो फिर पिछड़ जाता है अपने मम्मी पापा से। फिर आवाज़ आती है, कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव where they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them. वो उनके माता पिता फिर उससे बुलाते हैं, कम चाइल्ड कम, और वो एक शेड, एक पेड़ के शेड पे बैठे होते हैं, जहाँ मतलब एज है, कुआं है, कुआं के एज मतलब किनारा होता है, वेल मतलब कुआं होता है, कुएं के एज पे बैठे हैं, और वो बच्चा दौड़ता हुआ उनके पास जाता है। अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रोव, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hand.
उस पेड़ से उसके ऊपर मतलब पेटल्स की, फूलों की बहुत सार होती है। तो वो इतना खुश हो जाता है कि वो अपने पेरेंट्स को ही भूल जाता है, और जैसे ही वो अपने पेरेंट्स को भूल जाता है वो दोनों हाथों से अपने पेटल्स को गैदर करने लगता है, इकट्ठा करने लगता है। बट लो, ही heard the cooing of doves and ran towards his parents shouting, the dove, the raining petals drops from his forgotten hand। और तब तक उससे आवाज़ सुनाई देती है डव की। डव एक चिड़िया का नाम है, और उसको जैसे ही डव की आवाज़ सुनाई देती है वो अपने मम्मी पापा की तरफ भागता हुआ जाता है कि डव है यहाँ पे, और उसके हाथ से वो जो फूलों के पेटल्स हैं, पंखुड़ियाँ हैं, वो गिर जाती हैं। कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड हु हैड नाउ gone running in the wild crapper round the banyan tree, and gathering him up they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field। उन्होंने फिर बुलाया बच्चे को, जो कि अब जो क्या कर रहा है, बैनियन ट्री के जो क्रीपर्स होते हैं, जो डालें होती हैं, वो काफ़ी फैली होती हैं, तो उसमें वो घूम घूम के खेल रहा है। और इन्होंने एक शॉर्टकट रूट अपनाया होता है, फुटपाथ वाला, जो मस्टर्ड फील्ड से होते हुए फेयर को जाता है। तो ये अपने बच्चे को बुलाते हैं। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging and the whirlpools of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering। अब जैसे ही वो गांव के करीब पहुंचा, उससे इतने कई तरफ से रास्ते दिखाई दिए, वो छोटा सा बच्चा कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। चारों तरफ से लोग आ रहे थे, वो ऐसी दुनिया देख रहा था जो उसने मतलब शायद पहले कभी नहीं देखी थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो कहाँ पर आ गया। बहुत ही उसे आश्चर्य लग रहा था और बहुत ही अच्छा भी लग रहा था। A sweet meat seller hawked gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweet decorated with leaves of silver and gold. The child stared open-eyed, and his mouth watered for the burfi that was his favorite sweet. I want that burfi, he slowly murmured, but he half knew as he begged that his plea would not be heeded, because his parents would say he was greedy. So without waiting for an answer, he moved on। As he entered in the fair, जैसे ही वो मेले के अंदर घुसा, सबसे पहले उसे स्वीट मीट सेलर, मतलब मिठाई वाला, आवाज़ देते हुए सुनाई पड़ा, गुलाब जामुन ले लो, रसगुल्ला ले लो, बर्फ़ी ले लो, जलेबी ले लो। और उसका जो काउंटर है वो बहुत अच्छे से सजा हुआ था। सारी मिठाइयाँ, लाल, पीली, नीली, जो भी अलग अलग रंगों की मिठाइयाँ लगी हुई थी, उस पर सिल्वर का, गोल्ड का वर्क लगा हुआ था। और उससे बर्फ़ी सबसे प्यारी थी। उस बच्चे को बर्फ़ी बहुत पसंद थी, तो उसने मन ही मन बोला कि मुझे बर्फ़ी चाहिए। लेकिन वो ये भी जानता था कि अगर उसने अपने मम्मी पापा से बोला तो वो कह देंगे कि तुम बहुत लालची हो, और इसलिए ऐसा जवाब उनसे मिलेगा, वो जानता था। इसलिए उसने वेट नहीं किया, वहाँ से चल पड़ा। A flower seller hogged a garland of gulmohar, a garland of gulmohar. The child seemed irresistibly drawn. He went towards the basket where the flower lay heaped, and half murmured, I want the garland. But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers, because they would say that they were cheap. So without waiting for answer, he moved on। अब आगे बढ़ा तो उसे फ्लावर सेलर मिला, फूल बेचने वाला, और वो क्या चिल्ला रहा था, वो आवाज़ दे रहा था, ज़ोर ज़ोर से गुहार रहा था
गुलमोहर की माला ले लो, गुलमोहर की माला ले लो। लेकिन ये बच्चा जो है उसे बहुत अच्छा लगा माला देखकर, वो माला लेना चाहता था। तो उसने मन ही मन कहा कि मुझे ये माला चाहिए। लेकिन फिर वो जानता था कि उसके पेरेंट्स कहेंगे ये माला बहुत चीप है, और वो खुद ही क्वेश्चन भी कर रहा है, मतलब खुद कह भी रहा है और खुद आंसर भी दे रहा है। तो वो कहता है कि मेरे मम्मी पापा यही कहेंगे कि ये माला बहुत चीप है और इसे मत लो। तो वो आगे बढ़ गया। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल with yellow, red, green and purple balloons flying from it. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. But he well know his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toy. So he walked on further. अब आगे बढ़ा जब वो बच्चा, तो एक आदमी खड़ा था। वो एक डंडे में येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल सारे कलर्स के बलून्स लेकर, और जो बच्चा है वो ये इंद्रधनुष के रंग के गुब्बारों को देखकर मोह जाता है और उसको लेना चाहता है। लेकिन वो मन ही मन फिर कहता है कि मुझे गुब्बारे चाहिए, लेकिन अपने आप को खुद कहता है कि मम्मी पापा यही कहेंगे कि तुम अब बच्चे नहीं रहे, गुब्बारों के साथ तुम्हारे खेलने की उम्र नहीं रही। और ये कह के वो आगे बढ़ता है, और आगे जाकर उसे क्या दिखता है, एक स्नेक चार्मर stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. Its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling and an invisible waterfall. The child went towards the snake charmer, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmers played, he proceeded further. स्नेक चार्मर मतलब होता है सपेरा। वहाँ पे सपेरा जो है बीन बजा रहा था, फ्लूट बजा रहा था, और जो कॉइल्ड मतलब जो स्नेक उसके बास्केट में कॉइल की तरह बैठा हुआ था। जैसे आप देखते हैं कछुआ चाप अगरबत्ती जो होती है वो कॉइल उसको कहते हैं, वैसे बैठा हुआ था। और फिर वो जब बीन बजाता था तो वो अपना सर उठाता था, जैसे स्वैन उठाते हैं, बगुले की तरह गर्दन उठाता था, और वो उसके कान के पास ले जाके बीन गोल गोल घुमा के बजाता है। आपने देखा होगा सपेरा कैसे बीन बजाता है। तो बच्चे को ये बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर उसने मन में सोचा कि मेरे मम्मी पापा ने मना किया हुआ है ऐसी म्यूज़िक सुनने से, और वो फिर अपने मम्मी पापा के साथ चल पड़ा। There was a roundabout of full swing. Men, women and children carried away in a whirling motion, shrieked and cried with dizzy laughter. The child watched them intently, and then he made a bold request. I want to go on the roundabout, please, mother, father. अब लास्ट में जो उसने देखा वो था राउंड अबाउट जो आपने देखा होगा गोल सा होता है, उसमें झूले लगे होते हैं, बड़ा सा झूला होता है, और उसमें बास्केट लगी होती है, उसमें बैठ के लोग घूमते हैं, तो वो राउंड अबाउट कहलाता है। उसमें आदमी, औरत, बच्चे सभी बैठे थे, और जब वो घूमता था तो वो ज़ोर से हंसते थे, चिल्लाते थे, शोर मचाते थे। ये देखकर बच्चा कंट्रोल नहीं कर पाया और अपने मम्मी पापा से कहा कि आई वॉन्ट टू गो ऑन राउंड अबाउट, प्लीज़ मदर एंड फादर। देयर वॉज नो रिप्लाई। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, और जब उसे जवाब का क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला तो वो पीछे पलटा अपने मम्मी पापा को देखने के लिए। दे वर नॉट देयर अहेड हिम।
उसके सामने वो लोग नहीं थे। ही टर्न टू लुक ऑन इधर साइड, वो इधर उधर देखने लगा। दे वर नॉट देयर, वो लोग वहाँ नहीं थे। ही लुक बिहाइंड, देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, कोई भी उसे नहीं दिखा, ना मम्मी ही दिखी ना पापा ही दिखे। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट एंड with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in the real fear. और वो बहुत मतलब उसकी इतनी तेज़ रुलाई आई कि गले से वो चीखता हुआ, मतलब ड्राई गला सूख रहा था और उसको बहुत तेज़ रुलाई आई और वो पूरी उसकी बॉडी जर्क करने लगी, हिलने लगी और वो तेज़ से दौड़ा, जहाँ वो खड़ा था वहाँ से दौड़ा रोते हुए। रियल फियर, उसको अंदर इतनी तेज़ डर आ गया माता पिता को खोने का, वो बहुत डर के मारे भागा यहाँ से वहाँ। मदर फादर टीयर रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज़, माँ पापा करके वो चिल्लाते हुए भाग रहा था, उसके आँखों से आंसू गिर रहा था। हॉट एंड फ्यूरियस, जो आंसू थे वो एकदम गरम थे और एकदम से भयानक थे, फ्यूरियस थे। ही फ्लश्ड फेस वॉज फ्लश्ड विथ फियर, उसका चेहरा जो है पीला पड़ता जा रहा था। पैनिक स्ट्राइकन, और डर और गहरा होता जा रहा था। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट देन टू द अदर साइड, एक तरफ से भागता था दूसरी तरफ, इधर एंड इधर, यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ। इन ऑल द डायरेक्शन, हर दिशा में वो भाग रहा था। नोइंग नॉट वेयर टू गो, समझ में नहीं आ रहा था उसको कि कहाँ जाए। मदर फादर ही वो वेल्ड, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया, माँ पिता जी, माता जी, पिताजी। His yellow turban came untied and his clothes become muddy. उसके जो उसने टर्बन लगा रखी थी, जो सर पर पगड़ी बांध रखी थी येलो कलर की, वो खुल गई और उसका जो कपड़े हैं वो मडी हो गए थे। Having run to and in rage of running, for a while he stood defeated. He cried suppressed into sob. अब क्या हो रहा था, वो भागते भागते वो थक गया और थक कर एक जगह खड़ा हो गया और वो जो ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, अब वो सुबुक के रोने लगा, सिसक के रोने लगा। At little distance on the green grass he could see through the filmy eyes men and women talking. He tried to look intently among the patches of the bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. वहाँ पे कुछ औरत और आदमी खड़े होकर बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, और तो ऐसे लगा हो सकता है मेरे मम्मी पापा वहाँ हो। उसने कोशिश की उनमें देखने की, लेकिन उसने अपने मम्मी पापा उनमें नहीं दिखे। ही रैन क्विकली अगेन, दिस टाइम टू द शेरीन टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग। एवरी लिटिल inch of his space here was congested with men, but he ran through people's leg. His little shop lingered, mother, father, near the entrance of the temple. However, the crowd became very thick. Men jostled each other, heavy men with flashing murderous eyes. And hefty shoulders. The poor child struggled to the thread away between their feet, but knocked to and fro by the brutal movements, he might have been trampled underfoot. Had he not shrieked at the highest pitch of his voice, "Mother, father, mother." A man in the shrugging crowd heard his cry and, stooping with great difficulty, lifted him up in his arm.
अब ये हुआ कि वो दौड़ दौड़ कर बहुत भीड़ थी मंदिर की तरफ, तो वो वहाँ जाने लगा। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लोग मंदिर में दर्शन करना चाहते थे और इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि एक दूसरे को धक्का मुक्की मार रहे थे। और ये नन्हा सा बच्चा उसमें अपने मम्मी पापा को ढूंढते हुए मम्मी पापा बोलते हुए जा रहा था, और वो उन तक पहुंच भी नहीं पा रहा था। वो उनके पैरों के बीच में था, तो वो मोटे मोटे तगड़े ऐसा लगता था मर्डरर्स हैं, उनके पैरों के बीच में ये था और कोई ध्यान भी नहीं दे रहा था। और वो बोले जा रहा था मम्मी पापा, और वो इतनी ज़्यादा भीड़ बढ़ गई कि उसको किसी ने ध्यान नहीं दिया और वो पैरों के तले रौंधा जा रहा था। तब तक उसकी आवाज़ जो है वो ज़ोर से चिल्लाया मम्मी पापा, तो एक आदमी को उसकी आवाज़ सुनाई दी और वो किसी तरीके से बड़ी मुश्किलों से उन्होंने उस बच्चे को अपने हाथों में उठाया। हाउ डिड यू गेट देयर चाइल्ड, whose baby are you? The man asked, as he steered clear of the mass. The child wept more bitterly than ever now and only cried, I want my mother, I want my father. अब जब उस आदमी ने उस बच्चे को अपने गोद में ले लिया और लेके उससे पूछा कि तुम किसके बच्चे हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो, इस भीड़ में क्या कर रहे हो, तो वो बच्चा और ज़ोर से रोया, पहले से भी तेज ज़ोर से रोने लगा और सिर्फ एक ही बात कह रहा था, मुझे मेरे मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। द मैन ट्राइड टू सूद हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट. Will you have to ride on the horse? He gently asked as he approached the ring. The child tore into the 1,000 shrill sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father. वो आदमी उसे राउंड अबाउट में ले गया और वहाँ पे कहने लगा, क्या तुम राउंड अबाउट पे बैठना चाहोगे? वो बच्चा और ज़ोर से रो के चिल्ला कहने लगा, नहीं, मुझे मेरे मम्मी चाहिए, मेरे पापा चाहिए। The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. Listen to that nice music, child, he pleaded. But the child shut his ears with his fingers and shouted his double-pitched strain, I want my mother, I want my father. The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloons will distract the child's attention and quieten him. Would you like a rainbow-colored balloon? He persuasively asked. The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed, I want my mother, I want my father. The man is still trying to make the child happy, bore him to the gate where the flower seller sat. Look, can you smell these nice flowers, child? Would you like a garland to put round your neck? The child turned his nose away from the basket and retracted his sob. I want my father, I want my mother. Thinking of humor of disconsolate charged by a gift of sweet, the man took him to the counter of the sweet shop. What sweet you would like, child? He asked. The child turned his face from the sweet sob and only sobbed, I want my mother, I want my father. So you have seen that the man who had saved the life of the child, जो मंदिर में जब वो जा रहा था, जिस इंसान ने उसे बचाया और पूछा कि तुम किसके बच्चे हो, यहाँ भीड़ में क्या कर रहे हो, तो वो बच्चा और ज़ोर से रोने लगा और चिल्लाने लगा कि मुझे मेरे मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। और ये आदमी एक एक करके उसे हर जगह ले गया, राउंड अबाउट पे ले गया। वो वहाँ पे भी चिल्लाने लगा, मुझे मेरे मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। फिर वो
उसको स्नेक चार्मर के पास ले गया, सपेरे के पास ले गया, जो वो चाहता था देखना, लेकिन उसने कानों में उंगली डाल लिया और चिल्लाया कि मुझे ये नहीं सुनना, मुझे मेरे मम्मी चाहिए, मेरे पापा चाहिए। फिर वो उसे फूल वाले के पास और बलून वाले के पास भी ले गया, लेकिन वहाँ पे भी ये बच्चा चिल्लाया कि मुझे मेरे मम्मी चाहिए, मेरे पापा चाहिए। और लास्ट में जो कि बर्फ़ी उसे इतनी प्यारी थी वो वहाँ ले गया, लेकिन इस बच्चे ने उधर से भी मुंह फेर लिया, मिठाई वाले की दुकान से भी मुंह फेर लिया और बस यही चिल्लाया कि मुझे मेरे मम्मी चाहिए, मेरे पापा चाहिए। सो द स्टोरी एंड्स हेयर। होप कि उस बच्चे को उसके मम्मी पापा मिल गए होंगे। तो इस कहानी से हमें एक ही सीख मिलती है कि दुनिया में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन मम्मी पापा नहीं मिलते। हर चीज़, मिठाई हमें फिर मिल जाएगी, स्नेक चार्मर, सपेरे हमें दिख जाएंगे, फूल हमें मिल जाएंगे, सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन धरती पे अपने मम्मी पापा कभी नहीं मिल सकते। ये बच्चा हमें यही सीख दे रहा है कि हमारे मम्मी पापा हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। मुकुल राज आनंद ने ये बताने की कोशिश की है कि दुनिया की कोई भी चीज़ जो है माँ बाप की कमी को पूरा नहीं कर सकती। Hope you have understood the chapter. If you have any problem, you can write in the comment box. I would definitely try to rectify or solve your problem. So thank you, children. Stay safe, stay healthy. Thank you.